चीनी, दालें, प्याज और अंडे क्यों महंगे हो गए? अचानक खाने पीने की चीज़ों में इतनी महंगाई क्यों दिख रही है? क्या इसके पीछे मानसून है? क्या एल नीनो का डर है? क्या एथेनॉल इसकी वजह है, या फिर बाजार में जमाखोरी हो रही है? और अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो सरकार क्या कर रही है? क्या चीनी विदेश से मंगाई जाएगी? क्या प्याज का सरकारी स्टॉक बाजार में आएगा? और दालों की कीमत कैसे काबू में रखी जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं और आज इस वीडियो में हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए इन सारे सवालों का जवाब सरकारी आंकड़ों से समझते हैं और शुरुआत करते हैं चीनी से, क्योंकि पिछले एक महीने में सबसे बड़ा झटका यहीं लगा है। 24 जुलाई 2026 को देश में चीनी का औसत खुदरा भाव 48 रुपये 73 पैसे प्रति किलो था। ठीक एक महीने के बाद 24 अगस्त को यही चीनी 63 रुपये 5 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गई। और ये बात हम औसत रेट की कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक महीने में चीनी तकरीबन 29.4% महंगी हो गई। 25 अगस्त को कीमत और बढ़ी। देश का औसत खुदरा भाव यानी रिटेल रेट 63 रुपये 97 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया। और ये बात सरकार भी मान रही है कि हाल के हफ्तों में चीनी की कीमत तेजी से बढ़ी है। इससे 21 अगस्त को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसको लेकर बाकायदा बयान जारी किया और कीमत रोकने के लिए कई कदम भी बताए। दालों की तस्वीर थोड़ी अलग है। 24 जुलाई से 21 अगस्त के बीच अरहर का औसत खुदरा भाव 123 रुपये 53 पैसे से बढ़कर 123 रुपये 93 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया, यानी बढ़ोतरी हुई केवल 0.32%। उड़द की दाल 121 रुपये 5 पैसे से बढ़कर 122 रुपये 36 पैसे हो गई, यानी करीब 1.08% की तेजी। मूंग में करीब 0.37% और मसूर में करीब 0.22% की बढ़ोतरी हुई, यानी दालें पहले से महंगी जरूर हैं, लेकिन पिछले एक महीने में दालों में चीनी जैसा अचानक उछाल नहीं आया। लेकिन रसोई के बजट पर एक और चीज का असर बहुत जल्दी पड़ता है और वो है प्याज। 24 जुलाई को देश में प्याज का औसत खुदरा भाव यानी कि रिटेल रेट 35 रुपये 1 पैसा प्रति किलो था। 24 अगस्त को ये बढ़कर 43 रुपये 53 पैसे हो गया, यानी केवल एक महीने में प्याज करीब 24.3% महंगा हो गया। 25 अगस्त को जो औसत भाव है और बढ़ गया, 44 रुपये 72 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सरकार के मुताबिक देश में प्याज की कुल उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। 2025-26 में प्याज का उत्पादन करीब 307.37 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। पिछले साल ये 307.67 लाख मीट्रिक टन था, यानी उत्पादन लगभग पिछले साल के जितना ही है। फिर भी सरकार ने जुलाई में कहा कि मौसम और सामान्य सीजनल पैटर्न के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं। तो चीनी महंगी, प्याज महंगा, दालों में मामूली बढ़ोतरी, लेकिन अंडों का क्या? यहाँ जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। अंडे तो पिछले एक महीने में महंगे नहीं बल्कि सस्ते ही हुए हैं। 24 जुलाई को देश में अंडों का औसत खुदरा भाव 87 रुपये प्रति दर्जन था और 24 अगस्त को यह घटकर 83 रुपये 86 पैसे रह गया, यानी महीने भर में करीब 3.6% की गिरावट। हालांकि एक साल पहले के मुकाबले अंडों की कीमत अभी भी करीब 10.6% ज्यादा है और यही कारण है कि अंडों की महंगाई की खबरें आप तक पहुंचती दिख रही हैं। ये कहना सही नहीं होगा कि हर खाने पीने की चीज में अचानक एक जैसी महंगाई आई है। हाल के एक महीने में सबसे ज्यादा दबाव चीनी और प्याज में दिख रहा है। अब सवाल है, क्यों महंगाई बढ़ क्यों रही है? सबसे पहले चीनी को समझिए। सरकार के मुताबिक मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन पहले करीब 343 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान था और अब इसके करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है, यानी उम्मीद से कम उत्पादन। इसके पीछे गन्ने में रेड डॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां हैं। कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है, जल भराव हो गया, फसल प्रभावित हुई। इसके साथ त्योहारों से पहले मांग बढ़ गई। दुनिया में चीनी की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया और सरकार के मुताबिक कुछ मिलों और कारोबारियों की जमाखोरी और सट्टेबाजी ने भी कीमत पर असर डाला। लेकिन प्याज की कहानी
थोड़ा अलग है। प्याज के मामले में मौसम का असर दिखता है। सरकार ने जुलाई में कहा कि मानसून आने में देरी, कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश के कारण बाजार में खरीद को बढ़ावा मिला है। महाराष्ट्र के नासिक इलाके में खरीफ प्याज की बुआई करीब 15 दिन लेट हुई, यानी व्यापारियों को लगा कि आगे सप्लाई पर दबाव आ सकता है और इसका असर कीमतों पर दिखाई देने लगा। लेकिन मौजूदा महंगाई को सीधे एल नीनो की देन कहना सही नहीं होगा। एल नीनो मानसून के लिए एक जोखिम हो सकता है, लेकिन अभी चीनी और प्याज की इस तेजी को सीधे उसी से जोड़ने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या चीनी इसलिए महंगी हुई क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है? सरकार का जवाब है नहीं। सरकार के मुताबिक 2022-23 में करीब 12% चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाती थी। 2025-26 में यह हिस्सा घटकर करीब 9% रह गया। और इतना ही नहीं, देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का, इससे आता है। इसलिए सरकार का कहना है कि हाल में चीनी की कीमत बढ़ने की वजह एथेनॉल नहीं बल्कि कम उत्पादन, मौसम से फसल को नुकसान, बढ़ी हुई मांग, ग्लोबल सप्लाई और जमाखोरी जैसे कारण हैं। तो अब आखिरी सवाल ये कि सरकार इसे रोक कैसे रही है, इसके लिए क्या कर रही है? चीनी को लेकर तो सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। 1 सितंबर से बड़े उपभोक्ता अपनी 15 दिन की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर सकेंगे। सरकारी टीमें मिलों में चीनी के स्टॉक की जांच कर रही हैं। इसके अलावा सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति देने का भी फैसला किया है। मिलों को 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह भी दी गई है। प्याज में सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए बफर स्टॉक बना रही है और इसके लिए खरीद कीमत 13% बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। दालों में भी सप्लाई बढ़ाने का रास्ता खुला रखा गया है। तूर और उड़द दाल का आयात 31 मार्च 2027 तक फ्री कैटेगरी में है ताकि जरूरत पड़ने पर विदेश से सप्लाई बढ़ाई जा सके। यानी सरकार 3 तरफ से लगातार कोशिश कर रही है। स्टॉक बढ़ाना है, जरूरत पड़े तो आयात करना है और जमाखोरी को रोकना है। लेकिन असली टेस्ट सरकारी आंकड़ों का नहीं, आपके घर के बजट का है। कागज पर दालों में महीने भर में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, अंडे सस्ते हुए हैं, लेकिन उसी एक महीने में प्याज करीब 24% और चीनी करीब 29% महंगी हो गई। इसलिए अब आप बताइए, पिछले 1 महीने में आपके घर का राशन का बिल कितना बढ़ गया? और किसी एक चीज का नाम जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चीनी, दाल, प्याज या अंडा, इनमें से किसकी कीमत आपके शहर में क्या है? शहर का नाम और वहां की कीमत भी कमेंट में लिखिए। चलिए देखते हैं कि सरकारी औसत और आपके बाजार का भाव, इनमें आखिर फर्क कितना है।